हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है फ्रॉम 8 to 12th एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन लेना है। ऐसा भी नहीं आप एक दो वीडियो देखो उसके बाद आपको कोई सब्सक्रिप्शन देना पड़े, मतलब आपको कोई पैसे देना पड़े, बिल्कुल नहीं, 100% फ्री एजुकेशन है। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कक्षा 8वीं बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम में। आज करेंगे इसका अध्याय और प्रश्नावली 7.4, जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की रचना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स हमने बनाना सीखे, जो कि आप 7.3, 7.2 और 7.1 के अंदर देख सकते हैं। देखते हैं आज 7.4 के अंदर कौन कौन से डायग्राम है और उनको बनाने का तरीका क्या है। स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें कोण ए बराबर 90, कोण बी बराबर 105 तथा कोण सी बराबर 110, अंतर्गत भुजा ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और बीसी 7.5 सेंटीमीटर है। यहां पर हमें एक चतुर्भुज दिया है। अब उस चतुर्भुज के अंदर आपको तीन कोण दिए हुए हैं। कौन कौन से? जहां पर ए आपको 90 डिग्री दिया है, ए आपको यहां पर दिया है 90 डिग्री, और उसके बाद ए 90 डिग्री है, बी आपका 105 है और सी 110 है। तो अब इस कोण को बनाने के लिए हम एक रफ आकृति बनाते हैं। मान के चलिए जैसे आपका एक यहां पर मैंने रखा ए बी हमने रखा यहां पर, वो बीसी रखा। बीसी अगर हम रखते हैं यहां पर कितना 7.5, बीसी हम 7.5 रखते हैं, तो कोण सी जो है वो आपका 110 है, तो कोण सी आपका 110 रहेगा। उसके बाद यहां पर आपका जो कोण बी रहेगा वो 105 रहेगा। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो आपका जो चतुर्भुज है ना वो ऐसा फैल जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर हमें चतुर्भुज बनाना है, तो यहां पर हमको इसकी जो मेजरमेंट है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहां पर हमको सबसे पहले ए बी जो है वो बनाना पड़ेगा। तो यहां पर जो ए बी है वो ले लेंगे हम, ए बी जो ले लेंगे वो हम ले लेंगे आपका 4.5 यहां पे ले लिया। जहां पर आपका ये ए बी और ये सी और ये डी है, तो यहां पर आपका ए है, बी आपका 105 है, तो ये ए तो है आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री रहेगा, ये आपका 105 डिग्री रहेगा और एंगल सी आपका 110 रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो ए बी है और उसके बाद जो BC है, बी से लेके सी आपका 7.5 है। तो चलिए इसको बनाते हैं, और बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी उसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले ए बी हम लेते हैं, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। ठीक है। तो यहां पर मैंने ए बी लिया, ए बी ले लिया, थोड़ा सा बड़ा ही बनाएंगे हम। लिखा ये ए बी है, ये ए है और ये बी है। ए और बी कितना बोला है भाई हमें? ए और बी मुझे बोला है यहां पर 4.5, तो 4.5 के हिसाब से थोड़ा बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो चलिए यहां पर ले लेते हैं ए बी 4.5, तो ये है हमारा ए बी 4.5। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं इसको, ये ए बी है, ए बी, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। पहला काम ये हो गया। अब देखिए ए पे सबसे पहले मेरे को 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि मुझे यहां पर दिया है कि ए पे 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बनाना बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। क्या करना है सबसे पहले, अब उठा लो जल्दी से उठा लो प्रकार, पेंसिल, रबर, स्केल। जिस बच्चे के पास नहीं हुआ उसको मैं खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मैंने बोल रहा हूं हर क्लास में पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स सबके पास होना चाहिए। नहीं उठाना तो क्लास के बाहर कर दूंगा मैं। जल्दी जल्दी से उठो और बताओ किसके पास ज्योमेट्री बॉक्स है। अगर है तो बैठे रहो, नहीं है तो बाहर निकल जाओ क्लास से, क्योंकि यह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर नहीं होगा तो आप लोग नहीं बना पाओगे। ठीक है। और यह आदत डालो, कभी भी एग्जाम्स में अगर आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेके जाते हो ना, तो फिर आप लोग एग्जाम के टाइम में प्रकार देना, पेंसिल देना, स्केल देना, रबर देना, यही मांगते ही रहोगे। इसलिए अगर आपका टाइम बचाना हो तो अपनी चीजें अपने साथ लेके जाओ। ठीक है ना। तो यहां पर ए बी हो गया 4.5। उसके बाद हमें 90 डिग्री का बनाना है, तो प्रकार में पेंसिल लगा ली सभी ने? ठीक है, बोलो हाँ। उसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, ये जैसे प्रकार है और ये पेंसिल लगी है, आप अपने प्रकार को इतना खोल लो, ये बस खोल लिया, बहुत है, इतना खोल लिया। और उसके बाद आपने एक चाप लगा दिया, ये आपने चाप लगा दिया। ये हो गया आपका 60, ये हो गया 120।
ठीक है, जब 60 और 120 के बीच में आप यहां और यहां कट लगाएंगे, यहां से लेके यहां कट लगाएंगे, यहां से लेके यहां कट लगाएंगे, तो आपके सामने जो आ जाएगा ये 90 डिग्री का ऐसा का ऐसा सीधा का सीधा कोण बन जाएगा। वो बन जाएगा, देखो मैं को फिर से बना के दिखा देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर आप लाइन खींचने के बाद बनाते हो, लेकिन आप जब पेंसिल से बनाओगे तो सबसे अच्छा बनेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ये हमने बनाया, तो ये है हमारा 60 और ये 120, और यहां पर कट लगाएंगे, यहां पर कट लगाएंगे, और यहां पर हम लोग बना देंगे 90 डिग्री का। ये बिल्कुल 90 डिग्री का बनेगा। इसको आप चाहे कितना ऊंचा भी ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का, पहला काम हो गया। अब उसके बाद मुझे बनाना है एंगल बी पे 105। अब देखिए 105 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। 105 बनाने के लिए, है ना, 105 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 105 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 105 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर भी हम ऐसा ही एक आर्क बनाएंगे। तो देखो ये है 105 है, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 120, और 60 और 120, 60 और 120 के बीच में हमारा क्या बनता है, 60 और 120। इसके लिए भी मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 90 डिग्री बनाने के लिए, क्योंकि 90 में अगर मैं 15 माइनस करूंगा तो कितना हो, 90 में अगर मैं 15 प्लस कर दूंगा, तो देखिए 90 में अगर मैं 15 प्लस करूंगा, वो 90 में अगर मैं 15 प्लस करता हूं तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाता है। तो मुझे 105 ही चाहिए ना, 105 चाहिए। तो देखो सबसे पहले हमने 90 का जैसा यहां बनाया ना, तो वैसे ही आप लोग 90 का यहां बना लो, और इस लाइन को हमें बनाना है डॉटेड लाइन, क्योंकि मुझे 90 का बनाने का नहीं बोला है, इसलिए ये हो जाएगी मेरी डॉटेड लाइन, है ना। अब देखो यहां पर मेरी बात बिल्कुल समझना, 90 से थोड़ा कम आऊंगा तभी तो, 90 से कम आऊंगा तो मुझे कम मिलेगा, और 90 और 120 के बीच में, 90 से अगर मैं 60 जाऊंगा, तो 90 से अगर मैं 30 जाऊंगा, तो देखो 90 से और 120 के बीच में, 60 और 120 के बीच में 90, और 90 और 120 के बीच में मुझे यहां, मतलब यहां और यहां कट लगाऊंगा ऐसे, तो मुझे मिल जाएगा कितने का, मुझे मिल जाएगा 105 डिग्री का। ये बन जाएगा 105 का। ये बन जाएगा 105 का। ये मतलब ये 90 और 120 के बीच में जब आपने इसको लिया, यहां कट लगाया, यहां लिया, यहां कट लगाया, तो 105 का आपका बन गया। और यहां पर क्योंकि मेरा ये जो ये 90 डिग्री मुझे चाहिए था, कौन सा इसमें, तो ये 90 डिग्री मुझे डॉटेड में इसलिए बनाऊंगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये लीजिए, ठीक है, ये डॉटेड बना लिया। अब देखो यहां पर B से लेकर C 75 डिग्री है, तो B से लेकर C 75 डिग्री है, तो B से हमने क्या करा, B से हमने प्रकार की सहायता से दूरी तय करके 75 डिग्री का मैंने यहां पर एक क्या लगा दिया, 75 डिग्री का मैंने यहां पर एक डॉट लगा दिया। तो ये हो गया 7.5, और ये कितना हो गया मेरा, ये 7.5 हो गया। ठीक है, 7.5 हो गया। अब देखिए ये कौन सा बिंदु हो गया, आपका बिंदु C हो गया, ये बिंदु C हो गया। अब देखिए C से मुझे बनाना है कितने का, 110। C से मुझे कितने बनाना है, 110 बनाना है। यहां पे आप देख ही सकते हैं 110 मैंने कहां बनाया, तो चलिए 110 का बनाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर सेम प्रोसेस वही करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। ये तो आपका जितना ऊपर चला जाएगा आप जाने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है इस लाइन का ऊपर, क्योंकि अब यहां पर हम लोग जब ये लाइन बनाएंगे तो आपका उससे से मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहां पर हम बनाते हैं। सबसे पहले ये बनाया, ठीक है, ये आर्क बनाया, तो 110 का बनाने के लिए हमको 90 का बनाना पड़ेगा, तो ये और ये है ना, और यहां से हमने कट किया, तो हमारी जो डॉटेड लाइन बनेगी, मतलब हमारी जो एक डॉटेड लाइन बनेगी इधर, ये अगर मैं इस लाइन को पूरा बना दूंगा तो ये लाइन मैं कम ही बनाऊंगा, ये 90 डिग्री की है। ठीक है, तो इस लाइन को मैं क्या कर दूंगा, इसको डेड डेड डैश कर दूंगा, क्योंकि इस लाइन का मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो 110 बनाना है।
ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन है। अब देखिए 110 का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से जैसे कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि आप एक काम करिए, 90 से एक मतलब 110 है तो इधर जाएगा तो 90 से कम और इधर जाएगा तो 90 से ज्यादा, तो एक कट यहां लगा दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक कट कहां लगाना है आपको, एक कट लगाना है आपको यहां पर, एक कट यहां लगाना है। उसके बाद यहां से यहां तक की जितनी दूरी है, प्रकार को यहां रख के यहां कट लगा दीजिए, यहां कट लगा दीजिए, ताकि आपका ये जो लाइन जाएगी और ये लाइन आपस में मिल जाएगी इस तरह से। 110 का आपका ऐसा जाएगा, ऐसा जाके आपका यहां ये मिलेगा और ये लाइन जो है वो आपकी ऐसे जाके इधर मिल जाएगी। तो यहां पर ये आपका 110 रहेगा। कितना रहेगा ये आपका 110 रहेगा, ये आपका 110 रहेगा। जब आप इसको मतलब अपनी कॉपी में ठीक तरह से बनाओगे तो 110 का आपका बिल्कुल ऐसा का ऐसा रहेगा और ये लाइन आपस में मिल जाएगी। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 105 है। हमें दो एंगल दिए थे, बाकी जो एंगल है वो आपके सामने है। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा और ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, तो आप लोग अपने एग्जाम्पल से ये वाला क्वेश्चन की जो रचनाएं हैं वो एक बार देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन कैसा गया है। उसके बाद फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की उसमें से आप लोग रचनाएं एक बार देख सकते हैं। हम जब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, पहले वाले क्वेश्चन पे, उसकी रचनाएं हम आपको लिख के दिखाएंगे। तो चलिए यहां पर हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसकी रचना हम लोग देखेंगे, वो उदाहरण का था तो वहां से आप लोग एक बार रचनाएं देख सकते हैं। यहां पर है एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचनाएं कीजिए, जिसमें बीसी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, सीडी बराबर 6.5 सेंटीमीटर और यहां पर एंगल बी और एंगल आपको 105 और एंगल डी इज इक्वल टू आपको दिया है यहां पर 120। चलिए सबसे पहले यहां पर मुझे जो एक चीज मुझे दिख रही है कि अगर मैं यहां पर इसको ऐसा बनाता हूं, यह आपका एक चतुर्भुज है। अगर मैं लेता हूं यहां पे सी डी और यहां पे रहेगा बी और ए, तो ये ए बी सी डी, ये ऐसा रहेगा ए बी सी और डी। तो यहां पर ये रहेगा कितना 6.5, तो मैंने इसको ले लिया 6.5 और यहां पर जो BC जो है वो है 3.5, तो ये हो गया 3.5। उसके बाद यहां पर मेरा एंगल B जो है वो है 75, एंगल B रहेगा वो 75 रहेगा। उसके बाद एंगल C जो है वो 105 रहेगा, ये 105 हो गया और ये है 120, तो ये 120 हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाने का तरीका कैसा रहेगा आइए देखते हैं, और उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है और उनको बनाने के तरीके क्या होंगे, वो पूरी चीजें आपके सामने होगी। 105 का, 120 का, ये सब कोण कैसे बनते हैं, या आप चाहें तो इनको, या आप चाहें तो यहां पर इसको ऐसा भी बना सकते हैं। BC को आप इधर ले लीजिए, BC को आप इधर ले लीजिए, तो यहां होगा आपका, जैसे मान के चलिए यह है A और B। तो अब यहां पर एंगल B कितना है, एंगल B आपका 75 है, तो एंगल B आपने ले लिया 75 और एंगल C आपका 105 है, ये 105 है। उसके बाद एंगल D जो है BC AD, तो एंगल D है वो आपका 120 है, तो 120 ये रहा। और एंगल A जो है, अब यहां से आपने जैसे BC जो है वो 3.5 है, तो आपने 3.5 ले लिया। उसके बाद जो CD है, C से लेके D, ये 6.5 है। हमें केवल 2 दिया है, आप 3 एंगल है, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहां से हम अगर इसको बनाना चालू करेंगे तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से बना भी लेंगे। तो चलिए एक बार कोशिश करते हैं कैसे बनाना है, और उसके बाद फिर हम आपको आगे के क्वेश्चनों को समझाएंगे। यहां पर आपका BC है, आप इसको 75 बनाइए, इसको 105 बनाइए, इसको 120 बनाइए, इसको एंगल A को हमको नहीं दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा चतुर्भुज कैसे बनता है। सबसे पहले BC 3.5, तो BC 3.5 लेना है। तो यहां पर हमारा BC जो है ये रहा BC, तो BC जो है ये B और ये C, यहां पर ये मेरे को बनाना है 3.5, ये मैंने बना लिया 3.5। उसके बाद अब क्या करना है, यहां पर मुझे 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसके लिए मेरे को 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो ये 60 और ये 120, यहां पर ये हो गया मेरा 90 डिग्री। 90 डिग्री मुझे पूछा तो नहीं है, पर 90 डिग्री बनाना पड़ता है अपने एंगल को बनाने के लिए। तो यहां पर 90 डिग्री बनाएंगे, तो
ये 90 डिग्री बनाएंगे तो ये 60 और ये 120 ये कैंसिल होगा और इसको मिलाएंगे तो भाई ये हमारा 90 डिग्री चला जाएगा। ठीक है, वो ये 90 डिग्री है। क्योंकि मेरे को ये जो है वो मुझे पूछा नहीं है, इसलिए मैं इस लाइन को डॉटेड लाइन रखूंगा। ये लाइन डॉटेड लाइन है क्योंकि इससे ही समझ में आता है कि इस लाइन की हमको पूछा नहीं है, पर हमें 90 डिग्री का बनाना है। अब देखिए 90 से अगर मैं 90 से मुझे 75 चाहिए तो 90 और 90, अब 90 और 60, 90 और 30, 90 में से अगर 30 को माइनस करूंगा, 90 में से अगर मैं इन दोनों को समविभाजित करूंगा, मतलब इसको और इसको मैं समविभाजित करूंगा। क्लियर, देखना, ध्यान से देखना, समझ में आएगा। ठीक है, यहां से देखना, इसको और इसको अगर मैं समविभाजित करूंगा तो आपको ये समझ में आएगा। यहां और यहां पॉइंट रख के इसको कट करूंगा, यहां पॉइंट रख के इसको कट करूंगा तो आपको यहां से एक लाइन गुजरती दिखेगी। ये आपका 75 डिग्री पूरा बनाएगी। इसको ऊपर तक ही रखना, यह आपका 75 डिग्री पूरा बनाएगी। ठीक है, तो 90 और 15, 90 में से 15 को माइनस करेंगे। देखिए 90 में से 15 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, और 8 में से 1 गया तो 7 बचा, तो 75 आ जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद एंगल सी पे 120 बनाना है। तो चलिए एंगल इस 120 बनाना है तो 120 कैसे बनेगा, ये आपने लिया, ये 60 और ये 120। ठीक है, ये 60, सी पे कितना बनाना है, 105 बनाना है। चलिए 105 बनाना है तो 105 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी 90 तो बनाना ही पड़ेगा, इसके लिए भी 90 तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन की भी हमको जरूरत नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोग डेड कर देते हैं। ठीक है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब यहां पर मुझे 105 का बनाना है। तो देखो 105 का बनाना है तो 90 और 120, 90 और 120 को अगर मैं समविभाजित करता हूं तो यहां पर ये जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। ये यहां से ऐसे कट होगा, ये और ये, तो यहां से आप लोग एक और लाइन और बना लीजिए। ये लाइन, ये आपका 105 बिल्कुल जाएगी, ये लाइन आपकी 105 बिल्कुल अच्छे से चली जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपका कितना है, ये हमारा एंगल है, ये वाला एंगल मेरा 75 है, ये एंगल मेरा 105 है, ये लिख लिया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग यहां पर जो हमारा CD जो था वो 6.5 है। अब एंगल C को केंद्र मानो, एंगल C को केंद्र मानो और उससे 7.5 का एक कट लगा लो। यहां पे आपको बिंदु मिल जाएगा D, यहां पे आपको बिंदु मिल जाएगा D। अब बिंदु B को केंद्र मानकर 120 डिग्री का आपको कोण बनाना है ना, 120 का। तो देखिए यहां से मैं ये ले लेता हूं, तो यहां से एक हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 120। ठीक है ना। और उसके बाद आप ये वाली जो लाइन है इसको आप यहां से ऐसे टच करते हुए ले जाओगे, ये, तो ये आपका 120 हो जाएगा। ये एंगल ये हो जाएगा आपका 120, ये हो जाएगा। तो ये आपके सामने जो आकृति आ रही है और यहां पे दो आपस में एक दूसरे को जो काटेंगे ये लाइन, यहां पे आपका हो जाएगा एंगल ए। ठीक है, एंगल ए, आप एंगल ए दूसरे कलर से लिख रहे थे, यहां पे एंगल ए आ जाएगा, ये रहा। तो हमें केवल ये कितना था, ये 6.5 था, तो यहां से ये भी हो जाएगा 6.5। वो मैं अभी आपको बोर्ड पे कर रहा हूं इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोग इसको अपनी कॉपी में बनाओगे तो ये बिल्कुल अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा। अब इसके रचना के पद आते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे रचना के पद में BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, दूसरा B को केंद्र मानकर B को केंद्र मानकर 75 डिग्री का कोण 75 डिग्री का कोण
चांदे की सहायता से, वो 75 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, सी को केंद्र मानकर 105 डिग्री का, तीसरा पॉइंट, सी को केंद्र मानकर 105 डिग्री का कोण, 105 डिग्री का कोण बनाया। सी को केंद्र मानकर 105 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, पुनः सी को केंद्र मानकर, पुनः सी को केंद्र मानकर, पुनः सी को केंद्र मानकर 120 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाया। ओ, पुनः सी को केंद्र मानकर, पुनः सी को केंद्र मानकर, सी को पुनः सी को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर की दूरी को मापकर, दूरी को मापकर एक चाप लगाया, एक चाप लगाया जहां हमें बिंदु डी प्राप्त हुआ, जहां हमें बिंदु डी प्राप्त हुआ, जहां हमें बिंदु डी प्राप्त हुआ। अब उसके बाद डी को केंद्र मानकर, डी को केंद्र मानकर 120 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से प्रकार की सहायता से बनाया, है ना। तथा दोनों, यहां पे लिखेंगे छठा पॉइंट, तथा दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बिंदु ए प्राप्त होता है। बिंदु ए प्राप्त होता है, अतः बिंदु ए प्राप्त होता है। देखो, एक ये रेखा और एक ये रेखा के प्रतिच्छेदन से बिंदु ए प्राप्त होता है, और बिंदु ए प्राप्त होता है तो लिखेंगे अब यहां पर अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट, अतः सभी को मिलाने पर, सभी बिंदुओं को मिलाने पर ABCD एक चतुर्भुज है। तो यहां पे रचना पे इतना फोकस तो नहीं किया जाता, बट ये है कि यहां पर आपने जो बनाई आकृति उस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। और यहां पर जो जो चीजें बनाई हैं, आप लोग बताइए कि 90 का एंगल आपने कैसा बनाया, 90 से ही आपके आगे के एंगल, पीछे के एंगल बनाए जाएंगे। तो ये सारा क्वेश्चन का बनाने का जो 7.4 के अंदर जो पूरा टिप्स है, आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा। आप लोग अगर इसको अच्छे से करेंगे तो अपने क्वेश्चन को, अपने जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और उसके बाद हर चित्र की एक रूपरेखा तैयार करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक बार आप मुझे बताइए, देखते हैं उसके अंदर क्या है।
तो चलिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहां पर दिया है, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 5.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 3.7 सेंटीमीटर तथा कोण P बराबर 90, कोण Q बराबर 105 और R बराबर कितना है 90 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक PQRS एक क्या बनाते हैं, यहां पर हम लोग एक चतुर्भुज बनाते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं और रूपरेखा तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर मैंने क्या बनाया, यहां पर मैंने बनाया P, Q और R और ये S है। देखिए PQ यहां पे 5.5 है तो यहां पे मैंने 5.5 ले लिया। QR कितना है 3.7 है, यहां पर मैंने इसको ले लिया 3.7 ले लिया। उसके बाद तथा कोण जो P है वो आपका 90 है तो ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और कोण Q जो है वो आपका 105 है, ये आपका 105 है और R जो है वो 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। तो चलिए ये एक रूपरेखा मैंने तैयार कर ली। अब जो बोला है सबसे पहले हम उसको करते हैं। देखिए मैंने रूपरेखा तैयार करी, मेरे को समझ में आ गया क्वेश्चन मेरा किस तरह से तैयार होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे और सबसे पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं PQ। तो PQ कितना है, यहां पर PQ हमको दिया है 5.5, तो यहां पर हम जाते हैं PQ पे। तो यहां हमने ले लिया PQ 5.5, तो ये मेरा PQ है, ये है P और ये Q। तो यहां पर ये P है और ये Q है और ये है 5.5, तो ये है 5.5 सेंटीमीटर PQ, ठीक है। ये 5.5 हो गया। अब देखिए यहां पर जो P दिया है वो कितना है 90 है, तो 90 हमको दिया हुआ है तो 90 का बनाना पड़ेगा। तो चलिए 90 का हमको कैसे बनाना, आइए देखते हैं। हम लोग बना ही रहे 90 का, तो उसके लिए हमने एक चाप ऐसा काटा। अब आप लोग बताइए चाप कैसे कटेगा, भाई आपका जो प्रकार है वो जितना है उतना ही खोले रखिए, इतना खोले रखिए, ठीक है ना। और एक कट आप लगाइए यहां पर और एक कट लगाइए यहां पर। अब इन दोनों के बीच में यहां से प्रकार की नोक रखिए, एक कट यहां लगाइए, यहां पे प्रकार की नोक रखिए, एक कट यहां लगाइए। अब आपका ये 90 का बिल्कुल तैयार हो गया, ये 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो गया आपके सामने। ये हमारा P हो गया 90 डिग्री। आ गया समझ में इतना, तो चलिए इसको कह देंगे हम 90 भैया। अब उसके बाद क्या है, अब बनाना है Q 105 डिग्री। अब Q 105 डिग्री के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से सबसे पहले आप ऐसा बनाइए। अब उसके बाद ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 120, है ना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 120। अब उसके लिए 90 बनाना जरूरी है, पर 90 हमको डेड डैश लाइन का मतलब ये है, जो लाइन डॉटेड रहती है उसका मतलब यह है कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, उस लाइन को हमको दिया नहीं हुआ है पर हमको 90 से ही गुजरना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा 90 डिग्री का ये एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। इस लाइन को मुझे डॉटेड बनाना है तो इस लाइन को मैं आपके सामने डॉटेड भी बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये केवल हमको जरूरत है इसलिए बनाया है। अब 105 बनाना है मुझे। 105 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 105 बनाने के लिए हम लोग ये करेंगे कि यहां पर ये वाला और ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहां पे हम लगाएंगे कट, ठीक है। तो यहां पे आपकी जो लाइन बनेगी ये 105 डिग्री की बनेगी, ये एंगल जो बनेगा वो आपका 105 डिग्री का बनेगा। तो ये हो गया आपका 105, कितना हो गया ये आपका 105। अब देखिए यहां पर आपको क्या दिया था, QR जो है वो 3.7 है, तो यहां पे Q से R तक 3.7 का एक कट लगा लीजिए। आपको यहां पर बिंदु कौन सा मिल जाएगा, हमको यहां पे बिंदु मिल जाएगा R, तो आप बेझिझक यहां पे बिंदु लगा दीजिए R। अब उसके बाद बिंदु R जो था वो 90 डिग्री का था, तो चलिए बिंदु R 90 डिग्री का बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये लगाइए चाप ऐसे, एक कट यहां लगाइए, एक कट यहां लगाइए, ये दोनों कट इधर कट जाएंगे, ठीक है। अब आप यहां से एक लाइन गुजार दीजिए, ये लीजिए, ये जो लाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इधर आएगी, ये रही, ये देखिए। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसको मैं थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं ताकि इसको आराम से ये दिख जाएगा कैंसिल हुआ हुआ। ये रही, तो यहां पर ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो यहां पर हमारा पॉइंट बन जाएगा ये कौन सा, RS, तो इसको हम लिख देंगे S,
ठीक है, तो ये हमारा ये 90 डिग्री है, ये 3.5 था। तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमने बिल्कुल अच्छे से इसको कर लिया। अब इसके अंदर जो जो चीजें दी हुई थी रचना के पद में लिख लेंगे। भाई PQ सबसे पहले रचना में क्या आ जाएगा भाई, PQ बराबर 5.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। दूसरा पॉइंट P को केंद्र मानकर, P को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाया, प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से बनाया। अब आया तीसरा वाला पॉइंट, बिंदु Q को केंद्र मानकर Q को केंद्र मानकर 105 डिग्री का कोण, 105 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाया, प्रकार की सहायता से बनाया। उसके बाद बिंदु Q को पुनः केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर का चाप खींचा। एक बार आप देखो कैसे करना है और लिखना कैसे है। चौथा पॉइंट, पुनः बिंदु Q को केंद्र मानकर, बिंदु Q को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप खींचते हैं। यहां हमें बिंदु R प्राप्त होता है। बिंदु R को केंद्र मानकर, बिंदु R को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण चांदी की सहायता से बनाते हैं, प्रकार की सहायता से बनाते हैं। अतः छठा पॉइंट, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बिंदु A प्राप्त होता है। और सातवां पॉइंट, अतः अभिष्ट आकृति ABCD एक चतुर्भुज है। तो यहां हमारा
क्वेश्चन नंबर खत्म होता है। और यहां पर हमने बताया कि क्वेश्चन के अंदर किस तरह के आकृतियों को बनाना है, उनको लिखने का तरीका कैसा है, सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। बस आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे, और एक बार लिखने की भी प्रैक्टिस करना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे होता है। तो यहां पर यह होता है क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और हर क्वेश्चन में रूपरेखा जैसा हम बनाते हैं वैसा आप लोग भी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर दिया है एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा कोण A बराबर 60, कोण B बराबर 105 और कोण D बराबर 75 हो। अब यहां पर हमें कोण C के बारे में कुछ यहां पर हमें कुछ दिया हुआ है। अच्छा, इसको कैसे समझना है? देखिए यहां पर हमें कुछ इसके बारे में कुछ बताया हुआ है कि भाई ये जो कोण C है, तो यहां पर अगर मैं एक चतुर्भुज बनाता हूं आप लोगों के सामने, तो ये रहा एक चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज है, अगर इसके अंदर में A, B, C और D, तो यहां पर AB बराबर में 3.5 करता हूं, ठीक है, और BC बराबर 6.5 करता हूं, और कोण A बराबर 60, कोण A बराबर 60 और कोण B बराबर 105, ये है 105, और कोण D बराबर कितना है? 75, कोण D बराबर 75 है। तो यहां पर कोण C के बारे में मुझे ये दिया है कि हम जानते हैं, सबसे पहले देखिए यहां पर मुझे कुछ मैथमेटिकल कुछ चीजें करना पड़ेगी, ताकि आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी कि भाई चतुर्भुज के चारों जो कोण होते हैं उनका योग क्या होता है। हम जानते हैं, हल में लिखेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 100 कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब यहां पर हम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360, ठीक है। मतलब यहां पर हमें सारे ही कोण निकालना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे जो सारे कोण है मतलब इसमें से अगर मैं 2 कोण बनाऊंगा या 3 कोण बनाऊंगा तो वो मेरा अपने आप जो कोण बनेगा वो एक कोण अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे कोण C नहीं भी निकालता तो भी मेरा आंसर आ सकता था, लेकिन चलिए ठीक है, यहां पर अगर बनाना है तो यहां पर बना सकते हैं। तो यहां पर हमें यह दिया हुआ है, तो कोण C जो है उसको निकालना है। तो कोण A कितना दिया था? 60, तो ये हो जाएगा 60। कोण B कितना है? कोण B यहां पर 105 है। कोण C मुझे निकालना है और कोण D मेरा 75 डिग्री है, बराबर ये 360 है, ठीक है। अब यहां पर मुझे कोई 3 कोण निकालना है, तो देखो यहां पर मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं कि यहां पर ये दोनों कोण बना सकता हूं। ये जो है यहां पर मैं 6.5 का भी बना सकता हूं, लेकिन मुझे कोण C की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जब तक मुझे C नहीं पता होगा, जब तक मैं D तक नहीं पहुंच पाऊंगा। आया समझ में? ये D का जो एंगल है ना 75, इसको मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे C पता पड़ जाएगा तो D बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम यहां पर अपना जो 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और 105 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो 60 और 105 डिग्री का कोण बनाने में हमको यहां पर क्या जरूरत पड़ेगी? हमको यहां पर जरूरत पड़ेगी कि जब हम 105 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहां पर जो कोण C है, कोण C जब हम बनाएंगे तो 6.5 सेंटीमीटर का हम यहां पर एक चाप काटेंगे। तो यहां पर जो कोण C बनेगा वही मेरा D की तरफ जाएगा। तो यहां पर जो D एंगल बनेगा वो 75 का अपने आप आ जाएगा, लेकिन यहां पर मुझे जरूरत किसकी है? अभी C की है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 105, 60 और 75 को प्लस कर लेंगे। तो चलिए यहां पर 105, 60, 75 को प्लस किया, ठीक है। 160, देखिए सॉरी 160 नहीं, 60, 105 और 75 को मैंने क्या करा? पहले प्लस कर लूंगा। तो 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल का 1, ठीक है। 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 की 4 हासिल का 1, यह आ गया 240। हमने इन सबको प्लस किया तो 240 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 360। तो एंगल C बराबर कितना हो जाएगा? 360 माइनस 240। चलिए अब 360 में से मैं क्या कर दूंगा?
360 में से मैं 240 को कर दूंगा माइनस, तो ये हो जाएगा 0। 6 में से 4 गया, 2 बचा, तो यहां कितना हो गया ये, और 3 में से 2 गया, 1 बचा, 120 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री। तो यहां हम ये वाला जो कोण लिख लेंगे वो हमारा 120 डिग्री आ जाएगा। चलिए, अब मुझे जरूरत पड़ती है काय की, अब मुझे जरूरत पड़ती है डायग्राम की। अब हमने यहां पर सब कुछ बना लिया, यहां पर हमने एंगल सी भी निकाल लिया, और एंगल सी निकालने के बाद अब हम सबसे पहले ए बी 3.5 बनाते हैं, और देखिए 3.5 ये कैसे बनता है। 3.5 के लिए यहां पर मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी, यहां पर आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले जैसा कि मैं बताता हूं, स्केल, प्रकार, पेंसिल, शार्पनर, रबर सब लेकर आ जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और मैं हमेशा बोलता हूं, अपनी चीज अपने पास लेकर बैठिए, किसी से मांगे नहीं, अपनी सारी चीजें अपने पास होना चाहिए। और हमको छोड़ के अभी बिल्कुल भी मत जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते रहिए, क्योंकि आपको जब तक समझ में नहीं आएगा आप बना कैसे पाओगे। इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए, बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपको इसको समझाने के लिए। चलिए, सबसे पहला काम करना है, आपको ए बी बनाना है 3.5। तो हमने यहां पर लिया, एक लाइन की जरूरत पड़ेगी, और यहां पर मैं बना लूंगा ए बी 3.5। तो यहां पर मैंने बनाया ए बी, ये मैंने ले लिया ए बी, और ए बी मेरा जो बनेगा वो यहां पर बनेगा, ए बी जो बनेगा वो 3.5 बनेगा। तो ये रहा आपका ए, और ये आपका बी, यहां बनाइए 3.5। ये हो गया आपका काम। अब आपको क्या करना है, अब मुझे यहां पर एक काम करना है। क्या काम करना है मुझे एक काम करना है, यहां पर मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने का बनाना है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने प्रकार को थोड़ा सा खोल लो, ठीक है। जितना आप खोलना चाहो, पर ज्यादा मत खोलना, थोड़ा सा खोल लो, ताकि आप ये कट लगा पाओ, ये आप ये कट लगा पाओ। फिर आप जब प्रकार को यहां रखोगे तो एक कट यहां लगाओगे, तो आपका ये जो बन जाएगा वो 60 डिग्री बन जाएगा इजीली, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं कितना भाई, ये है कितना, ये है हमारा 60 डिग्री। तो भाई ये हो गया 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। अब मुझे यहां बनाना है 105 का। अब 105 का बनाने के लिए देखिए जरूरत किसकी पड़ेगी, आपके पास 90 है, 90 और अगर हम लोग 10 करते हैं तो यहां पर हो जाता है कितना, 105। तो यहां पर हम लोग 90 और 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा, और अगर हम उसमें 5 प्लस कर देंगे तो देखो 90 और यहां पर 90 और 15 अगर हम करते हैं तो यहां पर 105 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां पर 105 डिग्री का कोण मैं आपको बना के दिखाता हूं कैसे बनेगा। आइए देखिए सबसे पहले कोण बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग जैसा इसमें किया था वैसे इसमें करिए। आप ऐसा चाप लगा लीजिए, ठीक है ना, आप ऐसा चाप लगा लीजिए, बिल्कुल जितना खुला हुआ उतना रहने दीजिए। आपने क्या बनाया, आपने 60 डिग्री बनाया, आपने 120 डिग्री बनाया, ठीक है। 60 और 20 को, 60 और 20, ये रहा 60 और 120, 60 और 20 को जब आपने बीच में से इसको समविभाजित किया तो आपको यहां पर, मतलब आपने यहां प्रकार का नोक रखा, एक कट यहां लगाया, यहां प्रकार का नोक रखा, एक कट यहां लगाया, आपको एक 90 डिग्री की लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एक 90 डिग्री की लाइन मिल जाएगी। लेकिन 90 डिग्री की लाइन आपको इसलिए चाहिए क्योंकि 90 डिग्री के बिना आप ये बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, 90 डिग्री के लिए सबसे पहले हमने ये लाइन बनाई है। तो ये लाइन मैंने इसलिए बनाई है ताकि 90 डिग्री बनेगा, लेकिन 90 डिग्री हमसे पूछा नहीं है, इसलिए मैं ये वाली जो लाइन है ना इसको डॉटेड लाइन कर देता हूं। डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि यहां पर ये जो लाइन बन रही है ना, इसकी हमको जरूरत नहीं है। देखिए ये है आपका, थोड़ा सा एक्चुअली बोर्ड पे हम लोग करते हैं तो बोर्ड पे ये चीज थोड़ी सी हमारी कह सकते हैं कि आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगी आपकी जब आप अपनी कॉपी में करोगे। तो यहां पर ये हमारा देखिए, ये आपने यहां से बनाया 60 का, और ये है आपका, ये आपका 60 है और ये 120 है, ठीक है। ये आपका 60 है, ये आपका 60 है और ये 120 है, ठीक है ना। अब आप देखिए जब हम 90 और 120 के बीच में, 90 और 120 के बीच में 30 का डिफरेंस है, 90 और 120 के बीच में 30 का डिफरेंस है, तो मैं यहां प्रकार की नोक और यहां प्रकार की नोक रखूंगा और इसको ऐसे और ऐसे समविभाजित करूंगा। तो यहां पर मुझे 105 डिग्री का लाइन मिल जाएगी इधर, ये 105 डिग्री की आपको लाइन मिल गई,
ये ए से। आई समझ में? क्या किया, देखिए क्या करेंगे, मैं आपको इधर समझाता हूं। ये आपकी लाइन है ना, ध्यान से समझना। ये आपकी लाइन है, जब आप इस पे 105 डिग्री का कोण बनाते हैं तो ये हो जाता है आपका 60 और ये हो जाता है 120। जब आप इन दोनों को समायोजित करते हैं तो ये आपकी 90 डिग्री की हो जाती है। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता ही है, ये 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है ना। अब 90 से आगे मुझे जाना है तो ये 120 और 90 के बीच में ये और ये। अब आपको अपने प्रकार की नोक को कहां रखना है, आपको अपनी प्रकार की नोक को यहां और यहां रखना है। फिर आप इसको ऐसे और ऐसे समायोजित करोगे ताकि आपको यहां पर जो लाइन मिलेगी, ये आपको जो लाइन मिलेगी ना, यहां से आपको जो लाइन मिलेगी वो आपकी सीधी कितने डिग्री की जाएगी, वो आपकी 105 डिग्री की बिल्कुल चली जाएगी। आप लोग बना के देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर 105 डिग्री का हमारे पास एक एंगल आ गया, तो मैं यहां पे इसको लिख देता हूं 105 डिग्री। अब देखिए बी से सी तक, बी से सी तक कितना है 6.5, तो बी से सी तक हम 6.5 पे जाते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने बी से प्रकार की सहायता से 6.5 का एक कट लगा दिया, तो यहां हमें कट मिल गया। तो ये जो कट है, ये जो कट है, ये मेरा कट बताएगा कि ये जो कट लग रहा है ये आपका लग रहा है कितने पे, आपका यहां जो बिंदु बना रहा है वो बिंदु बना रहा है सी। तो आपको यहां पर बिंदु कौन सा मिल गया, आपको यहां पर बिंदु मिल गया सी। अब आप क्या करोगे, अब आप सी से 120 डिग्री का कोण बनाओगे। तो सी से 120 डिग्री के कोण के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ऐसा चाप लगा दोगे यहां पर, है ना, चाप लगा दोगे, ये 60 और ये 120, ठीक है ना, या है ना, ये 60 और ये 120, ये रहेगा आपका। अब आप यहां से इसको ऐसे ले जाओगे, तो थोड़ा सा आप ऐसे ले जाइए, ये 60 और ये 120, ठीक है। जब आप इसकी लाइन को मिलाओगे, यहां पे आप जब इस लाइन को ऐसे मिलाओगे, ऐसे करके ये लाइन आपकी इधर चली जाएगी, पूरी तरह से इधर चली जाएगी, और इसको भी मैं ऐसे मिला दूंगा। ये मतलब आपका ऐसा वो लाइन ऐसे आपस में क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर बताऊं तो आपका मैं आपको इसको थोड़ा और क्लियर बता देता हूं। आपने 6.5 का लिया था, तो 6.5 का मान के चलिए आपका कट इधर चला गया, तो यहां से यहां तक कि आपकी जो डिस्टेंस है वो 6.5 हो गई, ठीक है। यहां तक कि आपकी डिस्टेंस 6.5 हो गई। अब आपने यहां से एक आर्क बनाया, है ना, तो ये आपका 60 और ये आपका 120, ठीक है। अब आपने यहां से लाइन ली, ये आपने लाइन ली, ये लाइन ली, और आपने इस लाइन को ऐसे मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है। ये लाइन आपने मिला दिया, और इस लाइन को आप थोड़ा सा और बढ़ा दो, इस लाइन को आप थोड़ा सा बढ़ा दो, तो यहां पर आपके पास ये जो एंगल बन जाएगा, ये तो आपका 120 है, ये तो आपका 120 है, और ये आपका बिंदु कौन सा है, ए, ये आपका सी है, और ये आपका बिंदु डी है, ठीक है। तो ये आपका अपने आप 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आया समझ में? और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हमको पूरा दिया हुआ था, तो इस तरह से आपका जो मतलब जो चतुर्भुज है ये आपका पूरा तैयार होगा। और कैसे किया, सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर हमें चतुर्भुज एबीसीडी के अंदर जो जो चीजें इसकी दी थी वो सारी हमने यहां पर लिख दी है। उसके बाद बोला है कि जो बीसी है वो 6.5 है, और कोण ए 60 है, कोण बी 105 है, और कोण डी 75 डिग्री है। तो यहां पर हमने सारे मेजरमेंट्स मैंने यहां पर जो बताए थे, जितने जितने कोण बताए थे वो सब हमने लिखे। उसके बाद यहां पर हमको कोण सी निकालना था, क्योंकि वो इसलिए निकालना जरूरी था कोण सी, क्योंकि यहां से यहां तक का मुझे डिस्टेंस दिया था, यहां तक का डिस्टेंस दिया था, तो यहां पर मुझे बिंदु मिल जाता सी, है ना। अब यहां से जब मैं 120 का बनाऊंगा तो ये ऐसा जाएगा, और उसके बाद जो है इससे ये मिल जाएगा, तो ये 75 डिग्री अपने आप बन जाएगा। इसलिए मुझे एंगल सी की जरूरत थी। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। यहां पर मुझे एंगल सी नहीं पता था, इसके अलावा बाकी सारे एंगल मुझे, तीनों एंगल मुझे दिए थे। तो ये 60 था और ये 120 था, है ना, ये 60 था और ये 120 था, है ना, ये 60 था और 120 था। और उसके बाद यहां पर ये कितना हो जाएगा, 360 से जब माइनस करेंगे तो यहां पर ये एंगल सी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है ना, 120 हो जाएगा। अब उसके बाद यहां पर 120 हो गया। अब जब हम अपने एंगल को निकालेंगे यहां पर तो कितना आ जाएगा, चलिए यहां पर एक बार आप इसको देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहां पर हमने क्या करा, सबसे पहले जो ए बी है वो कितना लिया, हमने यहां पर ए जो है वो 60 का था, तो हमने यहां पर चाप लगाकर एक 60 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद यहां पे 105 डिग्री का कोण बनाया। फिर उसके बाद जब हमें पता था कि बिंदु बी जो है, बी से सी की दूरी 6.5 है, तो यहां पर 6.5 आया, तो यहां कट आ गया, तो यहां पर हमें बिंदु सी प्राप्त हो गया। बिंदु सी को पुनः केंद्र मानकर 120 डिग्री का कोण बनाया, जो कि ये हमारी पहले वाले लाइन को प्रतिक्षेप किया, तो यहां पर हमें बिंदु डी प्राप्त हो गया, जो कि अपने आप 75 डिग्री का है। तो इस तरह से हमने जो चतुर्भुज की रचना करी। अब हम सबसे पहले अपने चतुर्भुज की रचना के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले अपने चतुर्भुज की रचना के लिए हम लोग लिखेंगे सर्वप्रथम एंगल C बराबर 120 डिग्री निकाला। सर्वप्रथम एंगल C बराबर 120 डिग्री निकाला, क्योंकि यहां पर हमको वो लिखना पड़ेगा कि हमको एंगल C 120 निकाला, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, यहां पर क्या आएगा कि AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर का पॉइंट आ जाएगा, तीसरे नंबर का पॉइंट हमारे सामने आ जाएगा कि एंगल ए को केंद्र मानकर, मतलब बिंदु ए को केंद्र मानकर, ऐसा लिख लो, बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है ना। अब उसके बाद अब यहां पर एक और लिखेंगे, तीसरा वाला पॉइंट तो हो गया। अब चौथा वाला पॉइंट लिखेंगे, बिंदु बी को केंद्र मानकर है ना, प्रकार की सहायता से 105 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट यहां पर रहेगा, पुनः बिंदु बी को केंद्र मानकर पुनः बिंदु बी को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर, है ना, 6.5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर एक चाप लगाया। यहां हमें बिंदु C प्राप्त हुआ, तो यहां हमें बिंदु C प्राप्त हो गया। अब आते हैं हमारा पॉइंट 6 पे, बिंदु C को केंद्र मानकर बिंदु C को केंद्र मानकर 120 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से लगाया, ठीक है, प्रकार की सहायता से बनाया, ऐसा लिख लो,
ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है 7th, इस प्रकार दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बिंदु डी प्राप्त होता है, बिंदु डी प्राप्त होता है जो कि 75 डिग्री का कोण बनाता है। ये हो गया। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट हो जाएगा, इस प्रकार अभिष्ट आकृति एबीसीडी, इस प्रकार अभिष्ट आकृति एबीसीडी एक चतुर्भुज है। तो यहां पर देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने अपने डायग्राम को भी बनाया और उसके बाद उसकी रचनाएं भी लिखी। तो रचनाओं के अंदर एक एक पॉइंट हमने यहां पर क्लियर किए कि भाई ये ऐसा बनेगा, इसको बनाने के लिए हम लोग इस तरह का यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। बहुत अच्छे से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसको बनाने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि एक बार अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते तो फिर बार बार दिक्कत नहीं होती है एंगल को बनाने में। इसलिए मैं आपसे कहता हूं प्रैक्टिस करो, आप लोग बहुत अच्छे से उसको कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसके अंदर समझते हैं कि उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है। चलिए अब ये जो हमारा 7.4 जो प्रश्नावली है उसका ये अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। भाई एक समांतर चतुर्भुज है। अब किसकी बात हो रही है? एक समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जहां ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण सी बराबर 110 और कोण डी बराबर 70 डिग्री। देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, जैसे हम लोग समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या है? हमारा समांतर चतुर्भुज है। अब इस समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, अगर मैं इसको अपने हिसाब से नेमिंग करूं तो यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए बी बराबर 7.5 दिया हुआ है, तो ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर है। तो BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर है ना। और उसके बाद एंगल C जो है ना वो 110 डिग्री का है। ठीक है, और एंगल जो D है वो कितना है? 70 डिग्री का है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से है ना, तो ये एंगल D बराबर एंगल B हो जाएगा, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा और यहां पर ये 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर एक अपनी भाषा में समझा सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंदर, मतलब अगर आपको यहां पर लिखना है हल में तो यहां क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, सम्मुख भुजा तथा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण तथा सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है ना। अब सम्मुख भुजा सम्मुख कोण जब बराबर होते हैं तो यहां पर कोण ए के सम्मुख भुजा क्या है? कोण ए के यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ए बी की सम्मुख भुजा कौन सी है? तो ए बी बराबर हो जाएगा सी डी और ए डी बराबर हो जाएगा कितना? एडी बराबर हो जाएगा BC। ठीक है, तो ये कितना है? ये है 7.5, तो ये भी कितना हो जाएगा? 6.5। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी? सम्मुख कोण की, तो सम्मुख कोण मतलब कोण A बराबर हो जाएगा कोण C बराबर 110 डिग्री और उसके बाद कोण B बराबर कोण D, ये हो जाएगा 70 डिग्री। आया समझ में? तो यहां पे 70 डिग्री और 110 डिग्री कैसे हुआ, कैसे बना, तो यहां पर हम लोगों ने दोनों देखे।
अब आते हैं अपने समांतर चतुर्भुज पे, और समांतर चतुर्भुज में यहां पर कैसे बनता है, किस तरह से अपने कोणों को हम लोग बना सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं कि यहां पर 110 डिग्री का कोण कैसे बनता है और 110 डिग्री का कोण बिल्कुल एग्जैक्टली कैसे बनता है। यहां तो आप इसमें अगर आपको मतलब अगर एग्जैक्टली अगर बनाना नहीं आए तो आप यहां पर चांदी की सहायता से उसको बना सकते हो। तो यहां पर हमको समांतर चतुर्भुज के बारे में पता पड़ गया, भाई समांतर चतुर्भुज क्या होता है, और समांतर चतुर्भुज के लिए हमने यह भी बता दिया कि समांतर चतुर्भुज को बनाने के लिए यहां पर हमने कैसे और कौन कौन सी चीजों का यूज किया। चलिए अब मतलब यूज करने का मतलब यह है कि समांतर चतुर्भुज के नियम का हमने यूज किया। समांतर चतुर्भुज के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं कि भाई सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होगी और सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो यहां पर यह भी कितना हो जाएगा, यहां पर यह भी 6.5 हो जाएगा और यहां पर यह भी 7.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं कोई एक कोण अगर मैं बना लेता हूं तो आपका अपने आप जो होगा वो दूसरा कोण भी आपका वैसा का वैसा ही बनेगा समांतर चतुर्भुज के अंदर। अगर आप लोग समांतर चतुर्भुज की परिभाषा अगर बहुत अच्छे से जानते हैं तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, कैसे होता है, यहां आप लोग उस समांतर चतुर्भुज को अपने हिसाब से भी, अगर यहां पर आप ऐसा भी कर सकते थे तो यहां पर ऐसा भी कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा ए, यहां हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, ए बी और ये हो जाएगा सी और ये डी। तो देखो ए बी सी डी, तो ए के सम्मुख सी वैसे ही आ रहा है और बी के सम्मुख डी वैसे ही आ रहा है। तो यहां पर हमारा डीसी जो है वो आपका जैसे जो बीसी है वो भी 6.5 है, तो ए भी 7.5 है, तो यहां पर डीसी जो है वो भी 7.5 है। मतलब हमने अगर ए बी सी डी को भी अलग कर दिया तो हमारा तब भी आंसर बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा, और उसके बाद हमारे जो सम्मुख भुजा हैं और सम्मुख कोण है ये भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो अगर हम अगर ऐसा भी लिखें तो भी कोई गलत नहीं है, हमारा तब भी बिल्कुल सही माना जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहां पर एक समांतर चतुर्भुज को बनाते कैसे, आइए समांतर चतुर्भुज को बनाने के लिए हम लोग किस तरह के कोणों का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। या आप लोग यहां पर एक काम एक और भी कर सकते हैं कि यहां पर आप 110 ले सकते हो, मतलब आपके ऊपर है। खैर मेरा जो डायग्राम है वो डायग्राम पे मत जाइए, मैंने तो अभी डायग्राम बनाया, मैंने एक क्या बनाया, एक रफ डायग्राम बनाया। आया समझ में, मतलब ये कुछ हद तक ऐसा होगा, हो सकता है ये 70 हो जाए, ये 110 हो जाए, क्योंकि यहां पर c बराबर 110 है। तो यहां पर हम अगर इसके जो पहले वाला लिखा था अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो यहां पर हम लोग बिल्कुल वैसा का वैसा होगा। तो यहां पर ये रहेगा a b और ये C और ये D। तो यहां पर C बराबर 110 था, तो यहां पर C बराबर 110 हो गया। और अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो यहां पर अगर बस चेंजेस करोगे तो आप चेंजेस ऐसे ही करो ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका 110 ये है तो 70 ये है, तो D बराबर 70 आपका 70 होना चाहिए, तो B बराबर यहां पे 70 हो जाएगा। तो इस तरह से सम्मुख के बराबर होना चाहिए। और आप लोग जब अपना क्वेश्चन को करेंगे तो यहां पर आप लोग उस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात थी समझाने के लिए। अब आते हैं सबसे पहले अपने काय पे बनाने पर। चलिए सबसे पहले हम लोग अपने जो चित्र है उसमें हम लोग बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज के लिए। सबसे पहले यहां पर बनाते हैं हम ए बी 7.5। तो यहां पर हमने ए बी बना रहे हैं कितना, ए बी है 7.5 ए और ये बी, तो ये 7.5 है। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला जो चित्र है ना ये ऐसे में जाएगा। वो क्यों ऐसे में जाएगा, क्योंकि ये जो चित्र है ना हमारा उसके अंदर हमारा एंगल ए जो है ना वो 110 रख रहे हैं, एंगल ए 110 रख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एंगल ए है तो हमारा जो थोड़ा डायग्राम है ना वो थोड़ा सा हमारा ऐसा बनेगा डायग्राम, ठीक है ना, उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूं ताकि हमारा डायग्राम बनने में हमको दिक्कत ना हो। तो यहां पर ये मैंने बना लिया, ये बन गया मेरा ए बी, यहां पर ये बन गया ए बी। तो यहां पर मैंने बनाया ए और यहां पर बनाया मैंने बी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक काम करता हूं, इसके लिए मैं यूज कर लेता हूं काय का, इसके लिए मैं यूज कर लेता हूं हमारा चांदे का भी यूज कर सकता हूं, या मैं इसको 110 डिग्री का कोण कैसे बनाता वो भी देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, 110 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहां पर हम लोग सबसे पहले 90 जो है वो 90 के पास हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
हम लोगों को सबसे पहले इसके अंदर एक 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। तो यहां पर आपने ये बनाया, तो ये है हमारा 60 और ये है 120। तो 60 और 120 को जब हम समद्विभाजित करेंगे तो यहां पर हमको किसका कोण मिल जाएगा, यहां पर हमको 90 डिग्री मिल जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री मिल जाएगा। 90 डिग्री थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा रहेगा, तो मेरे को थोड़ा सा अपना ये जो है ये मैं इसलिए कर सकता हूं, आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग जब इसको प्रकार की सहायता से बनाएंगे ना तो आपका बिल्कुल सही बनेगा, इसलिए आपको बार बार अलग करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने बनाया, ये पूरा 90 डिग्री है। मैं इसको छोटा ही बना रहा हूं 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डॉटेड लाइन में लिख देते हैं। तो ये डॉटेड लाइन में लिखने का मतलब ये है कि भाई ये जो है ये डॉटेड लाइन है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हमें जरूरत है केवल किसकी, 110 डिग्री की। अब आप लोग क्या करोगे, यहां पर आपका जितना प्रकार खुला है ना उसको उतना खुला रहने दीजिए, जितना आपका प्रकार है उसको उतना खुला रहने दीजिए। चांदी मतलब प्रकार की सहायता से यहां प्रकार की नोक रखकर एक कोण यहां बनाइए, एक कोण यहां पर प्रकार की नोक रखकर एक कोण आप यहां बनाइए, और उसके बाद यहां से यहां तक आप अपने प्रकार को मापिए और यहां पे रखकर आप उसको ऐसे काट दीजिए। तो यहां पर आपको 110 डिग्री का कोण आराम से बना दिख जाएगा। ये 110 डिग्री का आपका कोण बन जाएगा। ठीक है ना, ये 110 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां पर 110 आपके सामने मैं लिख देता हूं, तो ये है 110 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, अब आपको 70 डिग्री बनाना है, तो आप 70 डिग्री आपके चांदी की सहायता से बना लो। तो यहां पर 70 डिग्री का जो कोण है वो आपका ऐसे बनेगा 70 डिग्री, यह आपका 70 डिग्री कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपने क्या करा, मैं आपको बता देता हूं। अब आपको बार बार चाहे तो कोण बनाने की जरूरत नहीं है। आपका ये हो गया 70 डिग्री, कितना हो गया ये आपका 70 डिग्री हो गया। मैं यहां पर इसको ये लिख देता हूं, ये 70 डिग्री है आपका। ठीक है, ये आपका 70 डिग्री है। ठीक है, अब ये कितना था आपका, ये है आपका 6.5 7.5 है ये, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 7.5 है। अब आप बिंदु ए पर, बिंदु बी पर है ना, बिंदु बी पर आप यहां पर करिए और उससे 6.5 की दूरी सेट करिए और या एक कट आप यहां लगा दीजिए, एक कट यहां लगा दीजिए। तो यहां से यहां तक की जो दूरी रहेगी आपकी, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो गई, ये है। तो आपकी यहां से यहां तक की जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी, 6.5 सेंटीमीटर रहेगी। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आपको बार बार अपने उस बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार अब एंगल बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप यहां से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी लोगे और एक कट आप यहां लगा दोगे। ठीक है, तो आपकी जो लाइन है वो आप इसको यहां पर मिला दोगे, तो ये जो लाइन है वो आपकी बिल्कुल पूरी एग्जैक्टली बनेगी। और आपका ये जो है अपोजिट लाइन जो है, मतलब अपोजिट रेखा जो है, सम्मुख भुजा जिसको हम कहते हैं, ये 7.5 है, ये 6.5 है, तो ये भी आपकी 6.5 ही होगी। तो यहां पर ये हो जाएगा कितना, इसको आप लिख दीजिए 6.5। तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 6.5 और ये हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ए बी, ये सी और ये डी। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि ये कितना आसान है बनाना। हमने 110 डिग्री का कोण बनाया। 110 डिग्री का कोण बनाने के बाद देखो, अगर आपको 110 डिग्री का कोण आपसे नहीं बनता है तो आप चांदे की सहायता से बना लो, क्योंकि कुछ कोण ऐसे हैं जिनको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो आप चांदे का यूज कर लो। तो 110 का आपने बनाया, 70 का यहां बनाया, उसके बाद आपने इन लाइनों को ऊपर कर दिया। उसके बाद अब आपको कोई कोण नहीं बनाना है। आप क्या करो, 7 एंगल बी से 6.5 डिग्री का आप एक कट लगाओ, तो आपको यहां पर बिंदु सी मिल जाएगा और आपने इसको मिला दिया। अब जब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर होती है तो आप क्या करोगे, यहां से 7.5 की दूरी को नापकर एक कट सामने लगा दो। तो यहां पर आपकी ये जो लाइन की जो लंबाई हो जाएगी, ये 7.5 हो जाएगी और ये 6.5, क्योंकि सम्मुख भुजा
सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। और उसके बाद हमने इसको कैसे बनाया ये भी आपने देखा। बहुत इजी है बनाना, काफी अच्छा है बनाना। आप लोग इसको बनाने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों के सामने ये इतने अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। चलिए अब आप इसकी अगर रचना लिखते हो तो रचना में सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट आपका रचना में क्या आ जाएगा भाई? पहला आ जाएगा क्या? पहला आ जाएगा कि ए बी बराबर 7.5, ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ये हो गया, ठीक है। दूसरा काम क्या है भाई? दूसरा काम यह है बिंदु ए पर 110 डिग्री का कोण बनाया। लिखेंगे बिंदु ए पर 110 डिग्री का कोण चांदे की सहायता प्रकार की सहायता से बनाया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? तीसरा पॉइंट हो जाएगा यहां पर बिंदु बी पर 70 डिग्री का कोण बनाया। अब बिंदु बी पर 70 डिग्री का कोण बनाया, पर बिंदु बी पर वापस से हम आए। हमारा पॉइंट 4, पुनः बिंदु बी पर 6.5 सेंटीमीटर की दूरी को मापकर एक चाप लगाया। यहां हमें बिंदु सी प्राप्त हुआ। क्या लिखेंगे? यहां हमें बिंदु सी प्राप्त हुआ। बिंदु सी प्राप्त हो गया। अब बिंदु सी से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी को मापकर, है ना, हम लिखेंगे बिंदु सी से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी को मापकर, है ना, दूरी को मापकर हमने क्या करा? दूरी को मापकर यहां पर हमने 7.5 सेंटीमीटर का क्या ले लिया? हमने 7.5 सेंटीमीटर का यहां पर एक चाप लगाया, जो कि वो बिंदु डी पर आकर, मतलब चाप लगाया, तो यहां हमें बिंदु डी प्राप्त हुआ। अतः समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से सम्मुख भुजाएं तथा सम्मुख कोण बराबर होती है। अतः यहां पर हम लोग लिख देंगे कि अभिष्ट आकृति समांतर चतुर्भुज की है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, और क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो भी हो जाएगा। तो चलिए एक बार लिख के देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि दूरी लेकर एक चाप लगाया। यहां हमें बिंदु डी प्राप्त हुआ। ठीक है, यहां हमें बिंदु टी प्राप्त हुआ। अब छठा पॉइंट हम लिख देंगे, अतः समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से, अतः समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से है ना, एंगल ए बराबर एंगल सी इज इक्वल टू 110 तथा एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 70 और सम्मुख भुजा
जो सम्मुख भुजा है वो कौन सी है? सम्मुख भुजा AB बराबर CD जो है कि है 7.5 सेंटीमीटर तथा AD बराबर BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारा पूरी तरह से एक समांतर चतुर्भुज बना और समांतर चतुर्भुज में अगर ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा और ये 70 है तो ये भी 70 है, जैसा कि आपने हमारे जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखा था। तो यहां पर हमारा एक पूरा जो अध्याय का जो प्रश्नावली है जो है 7.4 वो होती है खत्म। और उसके बाद यहां पर हमने वो सारे क्वेश्चन यहां पे कवर किए हैं जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे से इनको समझ जाओगे और आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो होता है खत्म। और उसके बाद यहां पर आप लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने जो देखा था कि एंगल सी, और अगर एंगल हमें अगर दो एंगल दिए हो और समांतर चतुर्भुज दिया हो और अगर दो भुजा दी हो और समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हो तो हम बाकी के एंगल कैसे निकाल सकते हैं और बाकी की भुजाओं को कैसे बता सकते हैं। तो यहां पर हमारा 7.4 होता है खत्म। चलिए उसके बाद हम लोग एक छोटी सी बात करते हैं। देखिए मैथ्स में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रैक्टिस करना, और अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग अपने एग्जाम्स में हमेशा डाउट में रहोगे कि अगर आपको यह चीज समझ में नहीं आई, अगर एक छोटा सा भी चीज समझ में नहीं आई तो आप लोग को करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मेरा सजेशन यह है, अगर कोई डाउट आता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम हैं आपके साथ। बस छोटे से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये चीज बता दीजिए, हम तुरंत आपके सामने उसको पेश करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, जो कि हमारा मैग्नेट ब्रेन आपको देता है। क्या? जो कि आपको हमारा मैग्नेट ब्रेन देता है हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल हाई क्वालिटी एजुकेशन की वजह से हमारा मैग्नेट ब्रेन जाना जाता है। और यहां पर आप लोगों को उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल 100% फ्री है। यहां पर आपको कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या कोई भी कोर्स अगर आप लोग करोगे ना, इसमें से कोई भी आप करोगे उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। आपको 100% फ्री निःशुल्क आप लोगों को शिक्षा यहां पे प्राप्त होने वाली है। आप लोग हमसे YouTube के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या ऐप के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हो। हमारे वीडियो तीनों जगहों पर अवेलेबल हैं। आप हमसे ट्विटर से, FB से, इंस्टा से, सारी चीजों से आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। पहली बात, आपको हमारे चैनल को या वीडियोस को देखने के लिए ना तो आपको उसको खरीदना है, ना आपको कोई कूपन कोड लेना है। आपको क्या करना है, यहां पर आपको 100% फ्री जो वॉच आपको 100% फ्री देखने को मिल रहा है। साथ में आपको यहां पर जो कोर्सेज मिल रहे हैं वो CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT जे, नीट, यूपी बिहार बोर्ड है ना, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैप क्लैप, सारे कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो करो ना भैया, इतनी अच्छी चीजें मिल रही हैं और आप अभी भी सोच रहे हो। बस आप लोग वीडियो देखो, कमेंट बॉक्स में आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में लिखो, हम आपके डाउट को बिल्कुल अच्छे से उसको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।